हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है ज्योग्राफी यानी भूगोल। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भूगोल का इतिहास, भूगोल को किसने अस्तित्व में लाया, भूगोल की रचयिता कौन है। तो आप चलिए इनको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए देखिए हम भूगोल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक विश्व का भूगोल और दूसरा भारत का भूगोल। तो देखिए विश्व का भूगोल, तो इस तरह से आपके भूगोल के दो पार्ट हो गए। तो पहले देखिए भूगोल है क्या, इसकी परिभाषा डेफिनेशन देखते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित धरातलीय विषमताओं को और उनके कारण परिवर्तित हुए आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थितियों के अध्ययन को हम भूगोल कहते हैं। अब देखिए इरेटोस्थनीज यूनानी विद्वान है ये इरेटोस्थनीज। सर्वप्रथम इन्होंने ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया व ग्लोब पर उपस्थित अक्षांशीय और देशांतर की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास किया। इन्होंने मैथ्स से, और अगर हिकेटियस नहीं आया ऑप्शन में तब इन्हें भूगोल का पिता कह सकते हैं, और जब अगर हिकेटियस आएगा तो आप उनको ही भूगोल का पिता लगाएंगे। जब हिकेटियस ऑप्शन में ना हो तो इरेटोस्थनीज को लगाते हैं। इरेटोस्थनीज को भूगणित का पिता भी कहा जाता है। गणना की थी इन्होंने अक्षांश की, इसलिए इनको गणित का पिता भी कहा जाता है। अगली हेडिंग है हमारी हिकेटियस। इन्होंने भूगोल के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन किया है हिकेटियस ने। इस कारण से इन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है। तो भूगोल का जनक किनको कहा जाता है? हिकेटियस को। तो अक्सर ही पूछ लिया जाता है भूगोल के जनक कौन है, तो हिकेटियस भूगोल के जनक है। अब देखिए अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर आधुनिक भूगोल का जनक इन्हें ही कहते हैं। जो अभी आधुनिक है भूगोल, उसका जनक किसको बोलते हैं? अलेक्जेंडर को बोलते हैं। फिर देखिए गैलीलियो। खगोल विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? गैलीलियो को खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है। जर्मनी के विद्वान मार्टिन वेहेम ने सर्वप्रथम ग्लोब का निर्माण किया, जिसे उन्होंने एडाफेल या अर्थ एप्पल कहा है। अब देखिए आप ये एक ग्लोब की मानचित्र डायग्राम दर्शाया है। मानचित्र में देखिए आप अक्षांशीय और देशांतरीय, जो आपको खड़ी खड़ी लाइनें नजर आ रही हैं गोल, उनको अपन देशांतर बोलते हैं। खड़ी लाइनों को देशांतर या लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, और जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वो हॉरिजॉन्टल है, आप देखिए झुकी हुई, उनको लैटिट्यूड बोला जाता है। अक्षांशीय और देशांतर रेखा को आप ध्यान से देखिए, पूछा जाता है अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतीय विस्तार कितना है, तो ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब आप देखिए कि अक्षांश होता क्या है, अक्षांश किस चीज़ को बोला जाता है। तो अक्षांश लैटिट्यूड होता है, इंग्लिश वर्जन इसका अक्षांश का। और देखिए संपूर्ण ग्लोब पर विषुवत रेखा के दोनों ओर पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र से जो दूरी मापी जाती है कोणीय दूरी, उसको अक्षांश बोला जाता है। इस तरह से आप डायग्राम में देखिए ये जो 30 डिग्री 30 थीटा करके समझाया गया है। टोटल बोले अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो 90 + 1 + 90 यानी कि 181। अक्षांशों की टोटल कितनी संख्या होती है? 181। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर 180 है तो 180 लगाते हैं, वैसे 181 है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में 180 होता है तो आप कंफ्यूज मना होइए, 180 ही लगाइए। अब देखिए अक्षांश वृत्त की लंबाई पूछते हैं। अक्षांश वृत्त की कितनी होती है? 181 - 2। टोटल अक्षांशों में से 2 माइनस कर देंगे तो 179 अक्षांश वृत्त की संख्या होती है। अक्षांश वृत्त की संख्या कितनी होती है? 179। अब देखिए जैसे कि आप अक्षांश वृत्त, ये देखिए ए बी और ओ करके एक त्रिभुज बना हुआ है, कर्ण और आधार। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। 181 - 2 किया तो 179। cos 90 की वैल्यू 0 होती है बोथ प्लेस, दोनों जगह पर, तो इसका मान इसलिए अक्षांश वृत्त का कितना होता है? 179। सभी अक्षांश एक दूसरे के समांतर होते हैं। दो क्रमागत अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अक्सर पूछते हैं दो क्रमागत अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश की लंबाई कम होती जाती है। जब भूमध्य रेखा से आप दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो अक्षांशों की लंबाई आपके कम होगी। किन्हीं दो अक्षांशों के बीच के समान को कटिबंध या बोल्ट कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? बोल्ट या कटिबंध कहते हैं। ये आप देखिए डायग्राम में, ग्लोब पर 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको। मिडिल वाली रेखा को देखिए भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री पे होती है, इक्वेटर बोलते हैं। फिर सबसे नीचे आप देखिए मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, इसको लाइन ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं, मकर रेखा। तो इस तरह से आपने देखा। अब देखिए मकर रेखा होता क्या है?
यह एक काल्पनिक अक्षांश रेखा होती है जिसका अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री साउथ होता है। दक्षिण में होती है ये। 22 दिसंबर को जब सूर्य की लंबवत किरण 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश पर पड़ती हैं तो उस समय सूर्य मकर नक्षत्र मंडल में होता है। इसी कारण से 23.5 डिग्री साउथ का अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अब देखिए मकर रेखा विश्व के जिन 10 देशों से गुजरती है उनके नाम। तो इनके नाम आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैप लगाकर BNB से मुंबई आया मेरा दोस्त। मकर रेखा विश्व की जिन 10 देशों से गुजरती है उनके नाम। C फॉर हो गया कैप से चिली, A फॉर अर्जेंटीना, P फॉर पराग्वे, B फॉर ब्राज़ील, N फॉर नामीबिया। BNB से देखिए आप, BNB से हो गया बोत्सवाना, से S फॉर साउथ अफ्रीका, मुंबई का पहला वर्ड M मोजाम्बिक, M फॉर मेडागास्कर या मालागासी, A फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो ये मकर रेखा जिन 10 देशों से गुजरती है उनके नाम हैं। अब देखिए आप भूमध्य रेखा, यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है जिसका अक्षांशीय मान 0 डिग्री होता है भूमध्य रेखा का। यह संपूर्ण ग्लोब को 2 समान गोलार्धों में विभाजित करती है जिनमें उत्तर एवं दक्षिण गोलार्ध शामिल होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरण भूमध्य रेखा पर पड़ती है जिससे दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। इस स्थिति को विषुव एक्विनॉक्स कहते हैं। इसी विषुव के नाम पर इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। देखिए आप, यह अक्षांश विश्व के जिन 13 देशों से होकर गुजरती है उनके नाम निम्नलिखित हैं भूमध्य रेखा। देखिए आप इनको भी एक ट्रिक से कर सकते हैं। CBI सिम लेकर GK और NQ की परीक्षा की तैयारी में बिजी हैं। तो देखिए C फॉर कोलंबिया, B फॉर ब्राज़ील, I फॉर इक्वाडोर, U फॉर युगांडा। अब सिम वाला टॉपिक देखिए। सोमालिया, I से इंडोनेशिया, M से मालदीव और B से बोर्निया। G से देखिए गैबॉन, K से केन्या, K से किरीबाती और G फॉर कांगो गणराज्य। तो ये आपने देखिए भूमध्य रेखा से 13 देशों से गुजरती है उनके नाम ये दिए हुए हैं। अब देखिए आप कर्क रेखा, यह विश्व के जिन 18 देशों से होकर गुजरती है उनके नाम निम्नलिखित हैं। अब देखिए इनको भी एक ट्रिक से याद करिए। कर्क रेखा के 18 देश। माला आंटी BSc वालों को पढ़ाती हैं। माला आंटी BSc वालों को पढ़ाती हैं। तो देखिए M फॉर मैक्सिको, म्यांमार, मिस्र, माली और मोरियानिया। A फॉर आंटी से देखिए पहला वर्ड अल्जीरिया और ओमान। L फॉर लीबिया, N फॉर नाइजर, L फॉर लीबिया, N फॉर नाइजर, T फॉर ताइवान। BSc वालों को तो देखिए V से बांग्लादेश, भारत और बहामा। S फॉर सऊदी अरब, चौथा है सहारा, संयुक्त अरब अमीरात। C फॉर चीन या चाड। ये आपने 18 देश देखे जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब आप देखिए देशांतर क्या होता है, लैंगिट्यूड किसको बोलते हैं। तो संपूर्ण ग्लोब पर वह खड़ी काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण से मिलाती हैं, ये कुल 360 होती हैं, वो देशांतर कहलाती हैं। ये देखिए आप इस तरह से डायग्राम में जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको देशांतर बोला जाता है। और ये भूमध्य रेखा के बीच से आप देखिए 111-132 किलोमीटर, देखिए आप पॉइंट्स को देखिए। तो विपरीत गोलार्धों के आमने सामने के देशांतरों को मिलाने पर सदैव एक विशाल वृत्त का निर्माण होता है। 2 देशांतरों के बीच के स्थान को गोरे कहा जाता है। ये पूछ लेते हैं 2 देशांतरों के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं, तो गोरे बोलते हैं। देखिए आप मैप में भी लिखा हुआ है। 2 क्रमागत देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरियां कम होती जाती हैं। अब देखिए आप 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर संपूर्ण ग्लोब को 2 समान गोलार्धों में विभाजित करती है। 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से सर्वप्रथम प्रारंभ होती है। इसी कारण इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा से ही होता है, अतः इसे प्रधान देशांतर भी कहा जाता है। देशांतर के पूर्व में जाने पर प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटे समय अधिक होता है तथा पश्चिम में जाने पर 1 घंटा समय कम होता है। तो देखा आपने, समय का निर्धारण किस रेखा से होता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा से होता है। इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। अब देखिए 0 डिग्री देशांतर विश्व के जिन 8 देशों से गुजरती है उनके नाम, इनको आप ट्रिक से करिए। घाट में BSF फ्रांस। तो देखिए घाट से क्या हुआ, G फॉर घाना, A फॉर अल्जीरिया,
टी फॉर टोंगो। में से एम पहला वर्ड है तो माली, ई फॉर इंग्लैंड, बी फॉर बुर्किना फासो, एस फॉर स्पेन, एफ फॉर फ्रांस। देखिए आप 180 डिग्री ग्रीनविच रेखा मिडिल में है, इसको क्या बोलते हैं आप? 0 डिग्री देशांतर रेखा भी बोलते हैं। ग्रीनविच रेखा को प्रधान देशांतर। और इस साइड देखिए 180 दोनों टाइप है। पश्चिम में जाने पर घटता है समय और पूरब में जाने पर समय बढ़ता है। पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, 2 गोलार्ध दिखाए गए हैं आपको। 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। इस तरह से देखिए आप 360 डिग्री पूरा गोल होता है ग्लोब का मान। और 24 घंटे में 360 डिग्री चला तो 1 घंटे में 360/24 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री, 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। इस तरह से समय का मान निकालते हैं। आपने ये रेखाएं देखी, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा। तो आपके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेखा है, ये अक्सर ही पूछी जाती हैं। तो आपको नॉलेज भी होना चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो आप इसको 1-2 बार वीडियो को सुनिए, मेरी सुनने से ही आपको याद हो जाएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए और लोगों तक शेयर करिए। और मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।